इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर यानी पीके की हो रही है, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज को लॉन्च कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अपनी पार्टी लॉन्च करते हुए प्रशांत किशोर ने जनता से 5 वादे भी किए। साथ ही प्रशांत किशोर ने पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया। गौर कीजिएगा, मनोज भारती। लेकिन अब जनसुराज पार्टी लॉन्च होने के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं, गलियारों में चर्चा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर प्रशांत किशोर की नई पार्टी के वादे क्या हैं? पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती कौन हैं और इस पूरी सियासी घटना के मायने क्या हैं? क्या गांधी और अंबेडकर के सहारे प्रशांत किशोर की बिहार में बन पाएगी बात? इन सभी सवालों पर हम चर्चा करें इससे पहले जानते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी के 5 वादे कौन कौन से हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के 5 वादे कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सत्ता मिलने पर 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म, उससे मिलने वाले राजस्व से विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा, हर युवा के हाथ में बिहार में ही रोजगार मिलना। तीसरा, 60 साल के ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को प्रति माह 2000 रुपए की पेंशन। चौथा, महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराना। और पांचवा, बिहार के किसानों को पेट भरने वाली खेती से निकालकर कमाऊ खेती की तरफ ले जाना। ये 5 वादे करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, अगर पार्टी सत्ता में आई तो ये काम पहले किए जाएंगे, क्योंकि जनसुराज देश का पहला ऐसा पार्टी है, पहला ऐसा दल है जो राइट टू रिकॉल लागू करेगा। और हमारे पार्टी में जनता ही अपने उम्मीदवारों का चयन भी करेंगे। इसके अलावा मनोज भारती का नाम कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर घोषित करते हुए प्रशांत किशोर ने मनोज को खुद से भी ज्यादा काबिल बता दिया। अब आइए जानते हैं कौन है मनोज भारती। बता दें कि बिहार के मधुबनी जिले में पैदा हुए मनोज भारती रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं और वह अनुसूचित जाति से आते हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई जमुई के एक सरकारी स्कूल में और बाद में नेतरहाट से हुई है। उनकी उच्च शिक्षा आईआईटी कानपुर और दिल्ली से हुई। आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करते हुए उनका चयन भारतीय विदेश सेवा में भी हुआ, जहां वह 4 देशों में भारत के राजदूत भी रहे। लेकिन मनोज भारती राजनीतिक गलियारों में एक नया नाम है। अब पार्टी लॉन्च करने के दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि जनसुराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वाले झंडे का आधिकारिक आवेदन चुनाव आयोग में दे दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है, सवाल अहम है कि बीते 2 साल से महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ जनसुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर ने अंबेडकर को अपने झंडे में जगह क्यों दी? इसका एकमात्र जवाब है कि प्रशांत किशोर की राजनीति को पहले ही राजनीतिक विश्लेषक DEM यानी दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान केंद्रित बता रहे हैं। क्योंकि बिहार में हुई जनगणना के आधार पर यदि देखा जाए तो बिहार में दलितों की आबादी 19.65%, अति पिछड़े 36.01% और मुस्लिम 17.70% हैं। शायद इसे साधने के उद्देश्य से ही प्रशांत किशोर ने दलित चेहरे मनोज भारती को अध्यक्ष बनाया और अपने झंडे में गांधी के साथ भीमराव अंबेडकर को शामिल करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मनोज भारती को आगे और खुद को पीछे दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर भारतीय राजनीति के इतिहास पर गौर करें तो कभी कांसी राम ने भी मायावती को खुद से आगे रखा था। एक राजनीतिक पंडित की माने तो वह बहुजन पार्टी के संस्थापक कांसी राम का जिक्र कराते हुए कहते हैं कि कभी कांसी राम ने भी मायावती को आगे बढ़ाकर काम किया था। और यूपी की राजनीति में जो अपर कास्ट और ओबीसी के हाथों में सत्ता थी उसको दलितों के हाथों में लेकर आए थे। हालांकि बिहार में दलित आबादी में से पासवान जाति के नेता चिराग पासवान हैं, इसलिए पीके दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं। अब बता दें कि प्रशांत किशोर की चुनावी सफलता अभी भविष्य के गर्भ में जरूर बंद है, लेकिन प्रशांत किशोर बीते 2 सालों से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पीके अपने इस मोमेंटम को कितना बनाए रखते हैं, उसे चुनावी सफलता में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। अब प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।